जो हाईवे पर अगर हम चल रहे हैं तो किस तरह से मतलब हमें स्टीयरिंग को पकड़ना चाहिए या लोकल लाना है। आपकी गाड़ी का जो एयर बैग है वो डिप्लॉय होता है तो आपके हाथों में सीरियस इंजरी होने का खतरा जो है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो नए लड़कों के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए है। और आज जो हम बातचीत करेंगे वो स्टीयरिंग से जुड़े कुछ चीजों के बारे में बातचीत करेंगे कि हमें स्टीयरिंग गाड़ी का किस पोजीशन में पकड़ना चाहिए, किस पोजीशन में नहीं पकड़ना चाहिए। कई सारे लोग ऐसे हैं जो गलत पोजीशन में स्टीयरिंग को पकड़ते हैं जिससे कि बड़े हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। स्टीयरिंग पकड़ने के कुछ तरीके होते हैं जो हाईवे पर अगर हम चल रहे हैं तो किस तरह से मतलब हमें स्टीयरिंग को पकड़ना चाहिए या लोकल रोड पर भी या कहीं पे भी अगर हम चल रहे हैं तो स्टीयरिंग पकड़ना जो है एक गाड़ी का सबसे अहम हिस्सा होता है ये। क्योंकि अगर आप लोगों को स्टीयरिंग पकड़ना नहीं आता गाड़ी का तो एयर बैग से लेकर के कई सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो हमें स्टीयरिंग से ही कंट्रोल करनी पड़ती हैं। क्योंकि एयर बैग फटने से भी हमें बहुत सारे नुकसान से बच जाते हैं हमें से। तो स्टीयरिंग किस तरह से पकड़ना किस तरह से नहीं पकड़ना मैं वीडियो, क्योंकि 9 और 3 किलो 12 एंड 6 किलो इन में बिल्कुल भी स्टीयरिंग को ना पकड़ें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये स्टीयरिंग पकड़ने का बिल्कुल तरीका गलत है। सबसे आसान जो तरीका बताया गया है इसमें पता चला है कि रिसर्च के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 एंड 8 किलो यानी 4 नंबर और 8 नंबर पर अगर हम स्टीयरिंग पकड़ते हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट बताया गया है। क्योंकि इससे जो है ना, जब भी गाड़ी आपकी गाड़ी का इम्पैक्ट होता है ना, आपकी गाड़ी का जो एयर बैग है वो डिप्लॉय होता है तो आपके हाथों में सीरियस इंजरी होने का खतरा जो है बहुत कम हो जाता है। क्योंकि आप लोग जो है 4 नंबर 8 नंबर को छोड़ के बाकी किसी भी पोजीशन में अगर आप लोग गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ रहे हैं तो उससे जो है आपकी गाड़ी का इम्पैक्ट होता है और सीरियस इंजरी होने का खतरा हो जाता है। क्योंकि इससे जो है ना एयर बैग आपका डिप्लॉय नहीं हो पाता, आपने स्टीयरिंग व्हील्स पकड़ा ही गलत। और एक बात और, कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो आपका एयर बैग जो है वो डिप्लॉय नहीं होगा। बिल्कुल गलत है, क्योंकि एयर बैग का और सीट बेल्ट का इससे कुछ लेना देना नहीं होता है। ना जरूरी है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो देखिए, मैं इस समय देखिए आप कि मैं सीट बेल्ट नहीं लगाया हूँ। अगर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है या कुछ भी हादसा होता है, जब ये स्टीयरिंग से जो स्टीयरिंग वाला जो एयर बैग होता है तो इसका पंच इतना खतरनाक होता है कि मैं आगे जाऊंगा और इसका प्रेशर जो मेरे बिल्कुल चेहरे पे आएगा तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। सीट बेल्ट लगा हुई होती है तो ये हमें यहाँ पे रोक के चलते बस इतना झटका मारता है कि हम लगभग थोड़ी सी दूर, लगभग 4 से 5 इंच ऐसे इस तरह से आगे को आएंगे और बाकी जो है एयर बैग आता है तो हमें बचा लेता है। इसलिए एयर बैग वो सॉरी सीट बेल्ट का लगाना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि सीट बेल्ट मत लगाइए, लेकिन ये है कि हाँ, एयर बैग से और सीट बेल्ट से कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन सीट बेल्ट जो लगाने से जो ना वो हमें आगे को हमारा जो प्रेशर होता है ना वो उससे रोक लेता है। हमें जो सीट बेल्ट होती है ना हमारी, तो वो आगे को जो प्रेशर जब हमारा लगता है तो सीट बेल्ट हमें रोक लेती है। तो वो एयर बैग जो पूरा फटता है तो वो हमारे चेहरे को पूरा बचा देता है और हमारे सीने को बचा देता है। इसलिए जो है सीट बेल्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस यही मैं बता रहा था कि आप अगर कभी भी आप लोग गाड़ी चलाएं, स्टीयरिंग पकड़ें तो स्टीयरिंग जो है 8 और 4 किलो पर ही, 8 नंबर 4 नंबर का जो है तरीका बिल्कुल सही है। इससे बिल्कुल आप घबराएं ना, यही तरीका होता है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। सब खैर हाफिज।